हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान विमल काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथ ही साथ हमारे गुरुकुल कैलाश मठ गुरुकुलम, इसमें भी हार्दिक अभिनंदन है। विशेष सूचना, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, जिज्ञासाएँ हैं सबकी अलग अलग। तो सबसे पहली बात तो हमारा महाराज श्री ने ग्रुप में दिया भी कि आपको लेके क्या आना। तो 27 तारीख को मौखिक परीक्षा होगी सुबह 8 बजे से। तो उस मौखिक परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है। इसका मतलब है कि 8 बजे के पहले आपको आना है। और 27 तारीख को परीक्षा होगी, वो 8 बजे से तो शुरू होगी और जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक चालू रहेगी, यानी रात भी हो सकता है। और रिजल्ट जो आएगा वो 28 तारीख को आएगा, 28 जून को रिजल्ट आएगा। तो उसमें से जो पास होंगे उनके लिए है कि वो लोग अपना सामान वगैरह लेकर के आ सकते हैं वहाँ से। तो जिससे उस दिन भी रख सकते हैं, यानी 28 को जैसे रिजल्ट आता है तो यहाँ वो रख करके बच्चे को जा सकते हैं। फिर से दोबारा आने की ज़रूरत नहीं, न ले जाने की ज़रूरत है। आना कैसे है तो आप सभी जानते ही हैं। एक गार्जियन के साथ और अपना आधार कार्ड और फार्म, हो सके तो फार्म को ले करके आना है। जो आपने भरा है उसको ले करके आना। उसकी एक स्लिप दी जाएगी आपको। इसके बाद मौखिक परीक्षा में प्रवेश होगा। रोल नंबर बहुत सारे पूछ रहे हैं, तो रोल नंबर वही स्लिप और रोल नंबर आपको दिया जाएगा यहाँ, लेकिन उस फार्म को ले करके आना। तो ये तो उसकी प्रक्रिया है। और अभी मार्कशीट वगैरह ले आने की ज़रूरत नहीं है। मार्कशीट वगैरह बाद में भी आ जाएगी, उसकी फ़ोटो कापी से काम चल जाएगा। जिसका 10वीं हो गया है वो ज़रूर लेते आना, जिसका 12वीं हो गया है वो भी लेते आना, जिसका 8वीं हुआ है वो भी लेते आना। तो 5वीं 6वीं वालों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं, ले आएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप जैसे उसमें पास होते हैं, इसके बाद उसको बच्चे को यहाँ छोड़ के आप लोग जा सकते हैं। उसके लिए आपको जो फ़ीस बताई गई है, एक बार और सूचना ग्रुप में दी जाएगी। तो फ़ीस आपको, वो फ़ीस ज़्यादा है नहीं। 1 महीना यहाँ बनारस में रहने का जितना खर्च है उतना यहाँ साल भरे का है, वो भी व्यवस्था आदि के लिए। तो इस तरह से फ़ीस लेकर के आना है आपको। और आपको बाकी पुस्तक वगैरह तो यहीं मिल जाएगी। सामान जो भी चाहिए, पेटी वगैरह है तो पेटी भी यहाँ मिल जाएगी। जिसके पास व्यवस्था हो जाती है अपना ले आना, नहीं तो यहाँ भी व्यवस्था हो जाएगी। तो सामान ज़्यादा कुछ नहीं ले आना। एक चद्दर लाना है और बैग लाना है। नित्य कर्म वाले अपने जो बच्चे के लिए कपड़ा है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ड्रेस ज़रूर यहाँ चलता है। तो 2 सफ़ेद और 2 पीले टी शर्ट होना चाहिए। कुर्ता हो जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो टी शर्ट तो 2 पीले 2 सफ़ेद और कुर्ता साथ में, और 2 धोती, कम से कम 2 धोती होनी चाहिए। इतना ज़रूर लेकर के आइएगा। इतना व्यवस्था करना है, चाहे वहाँ से लेकर के आइए चाहे यहाँ व्यवस्था कर दीजिएगा। तो 4 टी शर्ट होना चाहिए, 2 पीले 2 सफ़ेद कहे और 2 धोती, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और मार्कशीट वगैरह बता ही दिए, लाल की कोई आवश्यकता नहीं है, बस पीले सफ़ेद है यहाँ का ड्रेस है। तो इस तरह से, और 2 धोती कम से कम है। बाकी आप जानते ही हैं, तेल साबुन अपने से ही करना पड़ता है। बाकी यहाँ नाश्ता मिलता है, भोजन मिलता है समय से, शाम को फिर रात्रि में होता है भोजन। तो इस तरह से यहाँ आनंद है और कुछ आपको विशेष लगना नहीं है। तो इतना प्रक्रिया है। बाकी एडमिशन, हाँ, और भी एक विशेष बात है कि हम एडमिशन जो कराते हैं, डिग्री जो देते हैं, वो यहाँ से नहीं देते हैं कैलाश मठ से, क्योंकि ये गुरुकुल है। यहाँ से डिग्री कैसे मिलेगी? तो हम बाहर एडमिशन कराते हैं, बाहर से डिग्री देते हैं। तो उसका जो भी फीस होगा, सालाना लगता है, उसका जो भी फीस होगा, जो भी चार्ज होगा वो अलग होगा और उसको दे होगा। उसे हम लोगों का विशेष कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम एडमिशन करा देंगे और वहाँ परीक्षा दिलवा देंगे, सब कुछ कर देते हैं। यदि आप बहुत समर्थ हैं तो कर सकते हैं, उसमें हमारा कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं। तो ये सब प्रक्रिया है। बाकी डिग्री जो मिलती है यहाँ, वो 2 तरह से देखिए यहाँ डिग्री होती है। एक संस्कृत बोर्ड में 2, एक लखनऊ बोर्ड से है संस्कृत में 2, एक लखनऊ बोर्ड से है और एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम है, उसकी शाखा है। बहुत सारे लोग संस्कृत के जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं। तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम उसकी शाखा है, मेरे पास में ही है, बगल में है, वहीं मैं एडमिशन करा देता हूँ, अथवा लखनऊ बोर्ड से भी करा देता हूँ। तो इस तरह से ये 2 माध्यम हैं
तो इस तरह से इन्हीं में एडमिशन होता है। जैसे एमपी बोर्ड होता है उस तरह हमारे यहाँ यूपी में क्या है, लखनऊ बोर्ड है। तो सबका अपना अपना बोर्ड है, तो वहाँ बोर्ड से दिला देते हैं, अथवा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी शाखा है वहाँ से दिला देते हैं। कहाँ तक? 12वीं तक। 12वीं के बाद लड़का अगर लड़का ठीक रहता है, पढ़ता है, डाल देता है BHU से, तो BHU में हो जाता है। अथवा अन्य कहीं जगह एडमिशन लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। तो जैसे हमारे यहाँ लड़के रहते हैं 12वीं तक किए हैं, इसके बाद लड़के BHU का डाल देते हैं, CUT आजकल करा रहा है, तो वहाँ हो जाता है उनका, तो वहाँ ले लेते हैं, चाहे कोई तो बाहर ले लेते हैं। तो इस तरह से वो फिर अपनी अपनी चॉइस रहती। और शास्त्री में भी जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनका भी इस समय BHU का तो बीत गया है, तो संपूर्णानंद में अथवा वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की शाखा है उसमें से करा देंगे, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनका 12वीं हो गया है, जिनको शास्त्री में एडमिशन लेना है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है। तो ये है, आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, इसको सुनिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनका हो रहा है उनका तो ठीक ही है, जिनका नहीं होगा तो हमारा और गुरुकुल का ये बिल्कुल लक्ष्य नहीं है कि वो लड़का मूर्ख है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। सभी समान हैं, सभी अच्छे हैं। आप देखिए जगह के हिसाब से ही सब जगह व्यवस्था होती है कि नहीं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें बच्चों की विशेष गतिविधियाँ आपको जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आपको अपने बच्चे को प्रेरणा देने के लिए एक बहुत बड़ा, हम लोगों का एक बहुत बड़ा संकल्प है कि बच्चों को शिक्षित बनाना है। वो शिक्षित के साथ साथ विद्वान बनाना है, एक अच्छा योग्य बनाना है, जिससे वो चल करके आगे भविष्य में एक अच्छा उत्कर्ष कर सके, लोगों का कल्याण कर सके, छात्रों को न जाने अपने जैसे पता नहीं कितने को तैयार कर सके। ये एक विशेष लक्ष्य है हम लोगों का। तो इससे आपको एक प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारे लड़के अखिल भारतीय में जाते हैं, कहीं शास्त्रार्थ में जाते हैं, तो वो सब सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, जिससे और आप बाहर भी बहुत सारे लोग यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं, रूम लेकर के रहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो मेरा तो यही सलाह है आपसे कि आप महीना 2 महीना रह करके अपने साल 2 साल रह करके अपने बच्चे को ज़रूर प्रशिक्षित करें, उसके लिए समय दें और उसको अच्छे से अच्छा बनाएं, तभी वो आपका जा कर के आगे अच्छा करेगा। और संस्कृत को थोड़ा भी कम न समझें, ये हर क्षेत्र में आगे है, अग्रगण्य है। यहाँ का पढ़ा लड़का बहुत उत्कर्ष कर सकता है, बहुत कम पैसे में और बहुत अच्छी शिक्षा है। इसलिए ज़रूर आप इसको, और साथ साथ संस्कार और अध्यात्म इसमें तो जुड़ना ही है सबको, इसलिए ज़रूर इससे जुड़ें और अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छी उन्नति कराएं। तो यही आप सभी को शुभकामनाएं हैं, सभी को बधाइयाँ हैं और आप ज़रूर पधारें, सभी का स्वागत है। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।